मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि सहाबा सीरीज़ के एक नई एपिसोड के साथ, एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत हैं। लेकिन आज सहाबा किराम में से नहीं बल्कि ताबईन में से जो है शख्सियत का इंतखाब हुआ है, जिनका नाम बोर्ड पर आपके सामने है, हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह। इनका इंतखाब इस वजह से करना हुआ कि जब अभी 4-4 की बातें चल रही थी तो उसमें जो है ताबीन में ये बात आई थी कि उम्मत का इजमा है कि खैरुत ताबीन में 4 लोगों का नाम आता है, और उसमें पहला नाम जो है वो हज़रत उवैस क़रनी, और दूसरा नाम जो है वो हसन बसरी, और तीसरा नाम जो है सईद बिन जुबैर हैं, और चौथा नाम जो है सईद बिन मुसय्यब है। ये 4 नाम हैं, और इन तीनों में जो है इनको ये खुशकिस्मती ये समझे कि हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कहा कि वो खैरुत ताबीन है। तो जिसकी वजह से जो है अब कोई आदमी इनके जब बायोग्राफ़ी पढ़ता है, सवान हयात पढ़ता है, तो उनको जब बिल्कुल सहाबा किराम की कैटेगरी में डालने की कोशिश करता है। अब वाकई में पढ़ने के बाद लगता है कि ये सहाबी, बल्कि थोड़ी सी और डीप पढ़ेंगे तो उनसे भी थोड़ा सा ऊपर मामला लगेगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि सहाबा के ऊपर फिर जो है अंबिया किराम का नंबर आ जाता है, और अंबिया किराम का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से जो है सबसे अंबिया किराम के बाद जो है वो सहाबी ही होते हैं। और ये सूरह फातिहा में जो हम लोग जो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जो मांगते हैं, क्या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर चलने वालों को तूने इनाम से नवाजा है। तो वो मुनाम अलैह जो है वो भी 4 ही हैं, उलाइका लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। तो इस वजह से जो है अंबिया रसूल के बाद जो है वो सहाबा का नाम आता है। लेकिन अब इनको जो है कितना भी अब आपको अहादीस मिल जाए इनके बारे में, फिर भी इनको सहाबी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुद ताबीन का टाइटल दिया है कि इन्नहु रजुलुन युक़ाल लहू उवैस हुवा खैरुत ताबीन, कि एक आदमी है जिसका नाम उवैस है और वो ताबीन में सबसे बेहतर होगा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने कह दिया कि वो ताबीन में से हैं, तो हम और आपकी ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि उनको सेहत सहाबी के कैटेगरी में लाएँ। लेकिन अब ऐसी क्या ख़ास बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में पेशन गोई दिए और एग्जैक्ट पूरी हुई, और ऐसा लगता है कि इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्टिविटीज़ के बारे में मालूमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बारे में मालूमात, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के गए और पूरी बात सही निकली। तो इस वजह से भी जो है ये तक़वियत ईमान का मामला हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ऐसा आएगा जो ये इन सिफ़ात का हामिल होगा, तो वो आया वाकई में। तो अगर नहीं आता तो हम लोग परेशान हो जाते और उम्मत जवाब नहीं दे पाती। तो इस लिहाज से मुझे लगा कि इनकी बायोग्राफ़ी जो है आपके सामने मुख्तसर अंदाज में लाने की कोशिश करें, और इनको जो है वो क्या खुसूसियत थी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है ये रिगार्ड दिया। तो देखिए ये जो है यमन के रहने वाले थे, और यमन के बारे में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे शाम में बरकत अता फरमा, मेरे यमन में बरकत अता फरमा। तो वहीं पे जो है नजद के लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नजद के बारे में भी दुआ कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ किए कि अल्लाह मेरे शाम में बरकत अता फरमा, मेरे यमन में बरकत अता फरमा, और उस दोनों में मेरे लगाए। तो फिर लोगों ने कहा कि नजद के बारे में दुआ कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाँ तो ज़लज़ले आएंगे, वहाँ से तो सींगें बरामद होंगी। तो ये आखिरी ज़माने में जो है जो उनका रोल है, तो ये यमन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी ताल्लुक़ था, और शाम से भी खुसूसी ताल्लुक़ था। तो ये जो हैं हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैह, ये जो है यमन के रहने वाले थे। और यमन में भी जो है ये एक कबीला है मुराद, तो उस कबीले से इनका ताल्लुक़ था।
अब मुराद कबीले का एक शाख है, वो है कर्न। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले कुरैश, ख़ानदान बनु हाशिम, तो इसी तरह से जो है, लेकिन जहाँ पे ये रहते थे तो वो कबीले की निस्बत से वो जगह भी जो है वो मशहूर हो गई थी कर्न ही से। तो वो जगह का भी नाम कर्न था, यानी यमन तो मुल्क है। अब मुल्क में जो फिर वो किस जगह पर रहते हैं तो उस जगह का नाम उसी कबीले की मुनासबत से जो है वो जगह कर्न ही कहलाती थी। तो हदीस में आपको दोनों तरह की बातें मिलेंगी कि वो कर्न का होगा, तो कर्न का होगा मतलब जगह है, और वो कर्न से होगा तो वो जो है कबीला। तो ये जो है कर्न कबीला से भी थे और कर्न जगह से भी थे। तो हम जानते हैं कि यमन वाले जो है बहुत लेट में ईमान लाए, और आखिर में जो है जब वो किसी को जो है बात नहीं मान रहे थे और किसी से कन्विंस नहीं हो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजे हैं, तो उनके हाथ पर फटाफट ईमान ले आए लोग। तो फिर आप सुनेंगे कि हज्जतुल विदा में इधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं और उधर से जो है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 100 ऊँट लेकर के आए थे, जिसमें से 63 ऊँट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से ज़बह किए और 37 ऊँट दे दिए लोगों को ज़बह करने के लिए। तो इस लिहाज से जो है आप अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो दावत की बरकत से वहाँ के अक्सर लोग ईमान लाए। तो हज़रत उवैस जो थे ये सब लोग तो बाद में ईमान लाए, ये पहले ईमान ले आए थे। अब कब ईमान लाए ये तो बात क्लियर नहीं है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझिए कि 13 साल छोटे थे। 571 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, अब 594 में जो है इनकी पैदाइश, 594 ईस्वी में। तो इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है 13 साल जो है छोटे हुए। ये 71 है तो 81, 91 समझिए कि 23 साल छोटे थे। तो ये मदनी ज़िंदगी में समझिए कि ईमान ले आए थे, और ये तन्हा अकेला पड़ गए थे, जिसकी वजह से लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे। और हम जानते हैं कि ये नजरान का इलाका और यमन वगैरह के इलाके में जो है ना ईसाई लोग भी आबाद थे, और बाद में जो है पर्शियन एम्पायर वाले भी कब्ज़ा कर लिए थे। तो वो लोग देखते थे कि बाद में जब सुलह हुदैबिया के बाद जो है ख़त के जवाब के बाद जो है वो टेंशन रेज हो गया था, और रोमन एम्पायर से भी लड़ाई जारी हो गई थी। तो वो लोग जो है अपने अपने इलाके में मुसलमानों को परेशान करना भी शुरू कर दिए थे। तो उसमें जो है इनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि ये तन्हा थे, लेकिन ये डट करके मुकाबला कर रहे थे। लेकिन हिजरत करके सब लोगों को आना था मदीना, लेकिन ये शदीद ख्वाहिश के बावजूद आ नहीं पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि इनकी वालदा जो है वो ज़ईफ़ थी, और इनके वालिद जो है इनके बचपन ही में इंतकाल कर गए थे, और कोई ऐसा जो ख़ानदानी रिलेशन वाला मामला नहीं था जो जिनके हवाले करके आ जाएं, क्योंकि हिजरत में तो है यह कि आप सब चीज़ छोड़ छाड़ करके आ जाइए परमानेंट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला थी कि एक हमारा मुजाहिद बंदा है जो अकेले फ़ाइट दे रहा है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले जो उम्मत बने हुए थे, तो ये यमन में अकेले उम्मत बने हुए हैं, लेकिन माँ की खातिर जो है उनके जो है देखभाल खिदमत की वजह से ये आ नहीं पा रहे हैं, शदीद मोहब्बत ख्वाहिश तड़प होने के बावजूद। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट में जा कर के बता दिया कि देखो तुम्हारे मेरे बाद जो है तुम्हारे पास एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा उवैस, और उस कबीला जो होगा वो कर्न कबीला का होगा, और मुल्क जो होगा वो यमन से आएगा, और वो तुम्हारी मदद के लिए वो काफ़िला आएगा, उसी में से वो बंदा होगा एक, और उसकी जो है एक ज़ईफ़ माँ होगी, जिसके वजह से वो उसकी खिदमत की वजह से वो बिज़ी होगा, और वो जो है उसको बर्स की बीमारी हो गई होगी, तो वो दुआ किया होगा तो पूरी बर्स की बीमारी ठीक हो गई, लेकिन एक सिक्के के बराबर जो है उसकी वो निशान अलामत के तौर पर बाकी होगा। तो ये सारे अलामत बता दिए कि जब तुम मेरी बात सही निकले मेरे जाने के बाद, तो अगर सारे सेंटेंस मिल जाएं तो फिर क्या करना, तुम उनसे अपनी बख्शिश की दुआ कराना। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लगा कि जो है
ये इतनी बड़ी बात है। तो फिर जो है आप सल्लम का दौर गुज़रा, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर गुज़रा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर मालूम है कि जो है वो मामला इतना बैड टू वर्स हो गया था कि उसको निपटने ही में पूरा चला गया। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया है तो फिर ख़ास तौर से जो है यमन से कोई काफ़िला आता था, ख़ास तौर से जिहाद में मदद करने के लिए कि हाँ हम भी जाना चाहते हैं, भेजिए कहाँ भेजना है। तो उसमें उनकी मेहमान ख़ातिरदारी करते थे, पानी वानी पिलाना है, खजूर वगैरह इस्तेमाल करना है, और उसके बाद जो है फिर वो मोर्चे पे भेज देते थे कि आप इधर चले जाओ, आप इधर चले जाओ। तो उसी में ख़ास तौर से यमन से जब कोई आता था तो उसको बार बार इंट्रोगेट करते थे कि आप में से कोई कर्न है क्या, कोई कर्न कबीले का है? तो यमन तो बहुत बड़ा मुल्क है। तो नहीं, हम लोग दूसरे कबीले के हैं, हम लोग फ़लाँ कबीले के हैं। लेकिन एक रोज़ जो इत्तेफाक से जो है जब एक काफ़िला आया तो सब लोग ऊँट पे बैठे हुए थे, तो फटाक से पूछ लेते थे कि कर्न का कोई है? तो इत्तेफाक से इन्हीं का जानवर आगे बढ़ा। तो उनसे पूछे कि आप कर्न के हैं? कहा हाँ। आपका नाम उवैस है? कहा हाँ। तो आप यमन से आए हैं? कहा हाँ। आपकी माँ थी यानी लाचार माँ? कहा हाँ। आपको बीमारी थी बर्स की? कहा हाँ। ठीक हो गए? कहा हाँ। सिक्के के बराबर बाकी है? कहा हाँ। अच्छा, आप ही की तो तलाश रहे थे। तो फिर जो है उनको मैं और जो है गेस्ट के तौर पर लिए। आप बोले कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी मग़फ़िरत की। तो वो जो चौंक एकदम, अब उनको क्या मालूम कि मेरे बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोल के गए हैं। वो हिल गया कि खलीफे राशिद है, इतना पावरफुल, जो अच्छे अच्छे की बोलती नहीं निकलती है, वो जो है कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करो। कि आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दुआ करें, कि आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं दुआ करूँ? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मैं बोला ना कि तुम दुआ करो। तो फिर चेहरा ही से वो देखने का अंदाज़ ही से समझ गए होंगे कि मतलब उनको बात समझ में नहीं आ रही है। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मामला को डिस्क्लोज़ कर दिए कि देखो मामला यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में बोल के गए थे कि इस तरह से जो है यमन के काफ़िलों में एक बंदा आएगा जो करनी होगा, वो उसका नाम उवैस होगा, और जो है उनकी ये सिफ़ात होंगे। जब ये सारे सिम्टम्स हो जाए तो समझो कि वो खैरुत ताबीन होगा। तो उससे जो है अगर मौका मिल जाए तुमको तो अपनी बख्शिश के लिए दुआ करा। अब जब ये बात आ गई आप सल्लम की, ये बात आ गई, तो कहें ठीक है मैं दुआ कर देता हूँ। तो दुआ वगैरह कर दी उनके लिए। उसके बाद जो है जो जितने दिन रहने थे वो रहे। उसके बाद जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि आपका अब यहाँ से कहाँ जाने का इरादा है? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है कूफ़ा जाना चाहता हूँ। तो यमन वालों की जो रिश्तेदारी जो है कूफ़े में भी थी, तो सोचा कि जब निकला ही हूँ तो कूफ़ा में भी जो है होकर आ जाता हूँ। तो बोले कि मैं जो है एक लेटर लिख दूँ वहाँ के गवर्नर को, क्योंकि आप तो आप स्पेशल आदमी हो गए ना आप, तो एक लेटर लिख देता हूँ तो फिर आपको जो है वहाँ VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मुझे जो है कॉमन आदमी में कॉमन बन के रहना ज़्यादा पसंद है। मुझे जो VIP जो है रोल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे जो खाकसार लोगों में जो गर्द गुबार में अटे रहते हैं और बुरिया नशी रहते हैं, तो वैसे ही में मुझे सुकून मिलता है, ये हाई फाई लोगों में अच्छा नहीं लगता। तो मैं जाऊँगा अपना कॉमन पीपल बन के रहूँगा, और जो है इन लोगों की ज़रूरत नहीं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं। तो इस तरह वो कूफ़ा शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब भी जो है हज का मौका आता था तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला हज के लिए जाते थे। तो हज तो ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल गैदरिंग है मुसलमानों की। तो अब कूफ़ा से जो भी काफ़िला आता था तो उनसे पूछते थे उवैस का क्या हाल है। अब उनसे मोहब्बत हो गई। तो अब एक बड़ा रईस टाइप का आदमी आया। तो उसी पूछने वाले में से एक मर्तबा किसी कॉमन आदमी से पूछ दिया कि उवैस का जानते हो, तुम लोग कूफा के हो? तो उसने तो मजाक उड़ा दिया, जैसे आम तौर से अल्लाह वालों के लोग मजाक उड़ा देते हैं कि अरे वो क्या है। लेकिन एक बड़ा रईस से पूछे कि उवैस को जानते? कहाँ, वो तो बिल्कुल उसका घर तो बिल्कुल जो है समझे कि फूस का है,
और कपड़ा भी एकदम बोसीदा वसीदा रहता है, तो उसका हमारे यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये रईस था तो इसके निगाह में पैसे वाले की वैल्यू थी। तो ऐसे डिस्क्राइब किया कि उनको लगा कि वो पूछने के लायक ही बंदा नहीं है, कोई है ही नहीं, मतलब कुछ वेट ही नहीं है, घर वगैरह भी जो है अच्छा नहीं है, कपड़ा वगैरह भी अच्छा नहीं है, तो वो जिक्र के लायक ही नहीं है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उनके बारे में बताया कि तुमको मालूम है वो कौन है? उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे डायरेक्ट ऐसा बताया कि वो जो है आएगा तो फिर तुम मुझसे बख्शिश की दुआ करना, तो वो इस पाए का आदमी है। तो मैं भी जिसको हम लोग जो है निगलेक्ट कर रहे हैं कि वो सादगी की वजह से, तो हो सकता है कि अल्लाह की निगाह में सादगी की वजह से वो इतना उसका रुतबा हो। अब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये भी फरमाया था कि वो किसी भी बात पर अगर दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उनकी लाज रख लेता है। ये मुस्तजाब दावात में से। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बोल देते हैं कि मौका मिलते ही दुआ करा लीजिएगा। और एक हदीस में तो यहाँ तक हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उवैस के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला कबीले मुज़र और कबीला रबिया की तादाद जितनी है उतने लोगों के गुनाहों को बख्शेगा, इनकी शिफास। ये इस लेवल के हैं। तो जब उस रईस को बताए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, तुम मामूली समझते हो उसको कि घर कुछ नहीं है और ये नहीं है, उनका तो ये लेवल है। तब ये बंदा सर ये लेवल का है, मुस्तजाब दावात है, एक मरतबा जिसकी दुआ कर दे तो उनकी बख्शाइश हो जाएगी। तब फिर ये किया वहाँ हज करने के बाद। हज करने के बाद जब पहुँचा है तो वो जो है कूफा के मस्जिद में आते थे और ज़िक्र वगैरह में महफिल में बैठते थे, तो सुनते भी थे और चूँकि अच्छे तालीम याफ्ता थे तो सुनाते भी थे। मतलब कोई बड़ा आ गया तो वो सुना दिया, नहीं तो इनको भी मजलिस में बैठा दिया जाता था तो ये भी सुनाते थे। तो इस लिहाज से फैमिलियर पर्सनालिटी थे कि हाँ लोग जानते हैं इनको, लेकिन इतना सादा रहते थे कि कोई बहुत ज़्यादा जो है अटैचमेंट इन लोगों से नहीं था। तो ये बंदा जब गया है कूफा लौट करके तो मस्जिद में मुलाकात हो गई। तो मस्जिद में मुलाकात होने के बाद पहले कहा कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं हज से आ रहा हूँ। कहा अरे अल्लाह के बंदे, मुबारक सफ़र से तुम लौट के आए हो तो मेरे लिए तुम दुआ करोगे कि तुम्हारे लिए हम दुआ करें? तुम हज से आए हो ना तो हाजी लोग दुआ करेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं आप दुआ कीजिए। कहा अरे ऐसा कैसे होगा? फिर इनका क्लिक हुआ। कहा तुम हज़रत उमर से मिले हो क्या? कहा हाँ। तो समझ गए कि उनको इन्होंने बता दिया। तब उनके लिए उन्होंने दुआ कर दिए। अब जैसे दुआ करना था कि वो बात जो है वो कूफा में डिस्क्लोज हो, डिस्क्लोज होना था कि आप सब लोग हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। आप तो ये वीआईपी हो गए, सब लोग इनसे मिलने लगे। अब एक रोज़ जो है वो उसैर बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इस हदीस के रावी, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। वो कहते हैं कि एक रोज़ जो है वो वैसा आई ही नहीं। तो हम लोग के भाई ये कहाँ से रह गए इतने पाए के आलिम? तो मुझे तजस्सुस हुआ तो मैं जो है पूछते पूछते लोगों से उनके घर चला गया। घर पहुंचने के बाद जो है मैं सलाम दुआ किया और उसके बाद मैंने कहा कि आज आप महफिल में नहीं आए, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि वो देखो मेरे पास जो है कपड़ा एक ही था और उसकी वजह से जो है यानी उसको धुले होंगे तो उसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। तो बोले अच्छा ये बात है? हाँ। तो बोले कि मैं आपको एक कपड़ा गिफ्ट कर देता हूँ, आप इसको पहन लीजिए, मेरे तरफ से एक गिफ्ट ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं गिफ्ट नहीं लूँगा। उन्होंने कहा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो फिर सब लोग चिल्लाने लगेंगे कि ये देखो ये आदमी के पीछे पड़ गया। आप फिर जो है वो चादर लेके ही रहा। उन्होंने कहा आप कुछ थोड़ा मांग रहे, हम दे रहे ना, हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप कबूल कीजिए, देखता हूँ कौन बोलता है। कहा वो बोलने वाले बोलेंगे, तुम नहीं रोक पाओगे, इसलिए तुम्हारा रखो बेहतर। कहा नहीं नहीं आप जब बाबा ऐसी बात बोल रहे हैं तो आप लीजिए और चलिए बाहर देखता हूँ मैं अभी कि कौन बोलता है इतने पाए के बुजुर्ग को। कहा तुमको यकीन नहीं होता था, चलो। तो उनकी चादर जो है ओढ़ लिए तो अब वो बाहर निकले तो अपने ही कबीले के ग्रुप के पास से उनका गुज़र हुआ। जैसे गुज़रा कि एक आदमी ने कमेंट्स मार दिया, ये देखो ये आदमी मैं समझ रहा था कि इसके पीछे पड़ा हुआ है और ये बिल आखिर जैसी चादर जो है लेकर रहा। अगर देखें ना
आप ये जो है उसैर बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु गए उनको डांटे, उसको तुमको हया नहीं आती है कि तुम इतने पाए के शख्स ये ऐसी बात बोलते हो। वो तो मैं कब से दे रहा था, ये ले नहीं रहे थे, मैं तो ज़बरदस्ती दिया हूँ तकरीबन। तो इतने मतलब उस हदीस में ये बयान था कि वो इतने खाकसार रहते थे कि मामूली चादर भी कोई दे दिया ना तो सब लोग पूछते थे कहाँ से आई चादर, कहाँ से आई चादर, कहाँ से आई चादर। तो इतने सादा रहते थे। तो वो जो हदीस है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो वो भी इसमें दलील फिट होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बसा औकात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी मजलिस में बैठना चाहें तो कोई वेलकम ना करे, कहीं रिश्ता करना चाहें तो कोई अपनी लड़की ना, कहीं जो है कोई सिफारिश करे तो कोई कबूल ना करे, यानी माशरे में कोई हैसियत ही नहीं रहती। लेकिन खुदा की निगाह में उनकी वो हैसियत रहती है कि भूले से भी किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम की लाज रखे। तो इस लेवल के ये आदमी थे। तो इस वजह से मैं सोचा कि जो है इनकी बायोग्राफ़ी आपके सामने लेकर के आऊँ। और फिर जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके मोहब्बत में जो दांत तोड़ लिए थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग उहद में 4 दांत शहीद हुए थे। तो आप फिर तो नमक मिर्च वगैरह लगाते रहते लोग। तो ये जो है ट्रू बात जो थी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि वो खैरुत ताबीन होंगे। लेकिन इतने खाकसार और इतने खानकाही मिजाज टाइप के होने के बावजूद जो है ये आखिर में इनका इंतकाल जो हुआ है वो बहुत ही है। आखिर में इनका इंतकाल कहाँ हुआ मालूम है? 37 हिजरी में जंग सिफ़ीन में हुआ है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अटैच थे ये, और फिर अपोजिट पार्टी ने इनको शहीद किया। तो ये भी एक तरह से सिंबल थे वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग्रुप में कि ये पार्टी हक पे है। क्योंकि हदीस में आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक आदमी जो है जब आमने सामने हुआ तो उधर से पूछा कि अच्छा तुम में से कोई उवैस है क्या? तो इन्होंने कहा हाँ उवैस। तो घोड़ा के एड़ लगाया, इस ग्रुप में आ गया, कहा कि मैं जानता हूँ कि ये खैरुत ताबीन, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको टाइटल दिया। तो इनका डिसीजन था, मतलब गलत नहीं होगा। तो जिस तरह सहाबा के राम में जो है अम्मार बिन यासिर जो है वो हक की अलामत थे, टच स्टोन थे, उसी तरह ताबीन में ये टच स्टोन थे। अब बिल आखिर जो है वो समझिए कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो ये जो है यमन से जो है समझिए मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से फिर जो है कूफा, कूफा से फिर सिफ़ीन, और वहाँ जा कर के 37 हिजरी में शहीद हुए हैं, जो इनके आखिरी आरज़ू थी। तो ये आप पूरी स्टोरी से पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि इनको जो है डेवलप ही किया गया था अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है ये मौक़िफ़ को दलाइल फराहम करने के। वरना ये एक तो ये बात समझ में आती है कि माँ की खिदमत बहुत अहम चीज़ है, और एक ये लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जो है ख़ास तौर से सिंबल ऑफ जो है इस्लाम के तौर पर पेश किया कि भाई अगर अम्मार बिन यासिर से धोखा खा जाओ तो इनको भी देख लो, इनको नहीं तो इनको देख लो। तो इस लिहाज से जो है ये मैं सोचा कि इनकी बायोग्राफ़ी सामने आनी चाहिए। फिर इंशाअल्लाह जो है दूसरे एपिसोड में किसी और सहाबी के जो है बायोग्राफ़ी लाने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हक़ बात जानने पहचानने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।